ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं भारत के आध्यात्मिक विकास, उसके इतिहास और आध्यात्मिक सोच क्या है, इस पर विचार करता हूं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 पर कुछ बातें कही। इस वीडियो में मैं उसी पर कुछ और बातें कहूंगा। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग नाम से जाना जाता है। इसमें दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है, इस पर विस्तार से विचार किया गया है और ये बताया गया है कि इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें पिछले वीडियो में मैंने दैवी संपदा के पहले गुण पर, जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिया गया है, और ऐसे 24 गुण दिए गए हैं जिन्हें दैवी संपदा कहा गया है, उस पर विचार किया था। इस वीडियो में जो दूसरी है संपदा है, जो उस लिस्ट में दूसरे स्थान पर दी गई है, उस पर विचार करूंगा। श्लोक को फिर से पढ़ देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 का पहला श्लोक है और तब मैं दूसरी संपदा पर विचार करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानः तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो पहले श्लोक में ये सब दैवी संपदा का निरूपण किया गया है, यानी वो गुण जो हमें देवताओं से, हमारे ईश्वर से प्राप्त होते हैं, आचरण की वो बातें जो हमारे अंदर हमारे ईश्वर की कृपा से आती हैं और जिनसे हम दुखों के पार जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भय का सर्वथा अभाव कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग दूसरे दैवी संपदा, जिसको अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता कहते हैं, उस पर विचार करेंगे। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता एक दैवी संपदा है, एक ऐसा गुण है, आचरण की एक ऐसी अवस्था है जो हमारे ईश्वर से हमें प्राप्त होती है। तब जब हम अपना मन अपने ईश्वर में लगाते हैं, अपने देवताओं के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। पहले समझते हैं इसको। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण का मतलब होता है आपके भीतर, आपके भीतर का संसार, आपके भीतर विचारों की जो खलबली मची हुई है, उसके पीछे जो आधार है उसका, वो आपका अंतःकरण है। उसकी पूर्ण निर्मलता, निर्मलता मल शब्द से आई है। निर्मल का मतलब मल का अभाव। अंतःकरण मेरा निर्मल हो जाए, उसमें कोई मल न रह जाए पूर्णता, तो मुझे अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता का दैवी संपदा प्राप्त होता है। अभी इसको समझना उतना आसान नहीं है। इसके विपरीत अंतःकरण की जटिलता क्या है, अगर ये समझ जाए हम, तो फिर इसका अभाव
जो है वो निर्मलता होगी, ये भी समझ जाएंगे। इंसान हजार काम करता है और निश्चित ही उसमें बहुत सारी वो गलतियां भी करता है। अगर वो गलतियां अनजाने में हो रही हैं, उसके पीछे कोई योजना नहीं है, अगली बार उसको दोहराने की कोई चेष्टा नहीं है, तो वो क्षम्य है। सभी से गलतियां होती है। टू ऑल इज ह्यूमन, कहावत है अंग्रेजी में। गलती करना तो एक मानवीय गुण है। लेकिन आप लोगों से मिलिए, समाज के अंदर जो भी हैं, आपके अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप महसूस कीजिएगा कि आपकी बात को वो वैसे नहीं लेते हैं जैसे आपने कहा था। आप किसी बात को कुछ कहते हैं, वो उसे सुनता तो जरूर है, शब्दों को सुनता है, परंतु वो उसका जो नतीजा निकालता है वो अलग अलग लोग अलग अलग निकालते हैं, और उसको सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया करता है वह भी अलग अलग है। ये सब मन की जटिलताओं से आए। जब हम लोग किसी बात को समझने की क्रिया में अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, अपने फायदे को आगे रखते हैं, तो यह अंतःकरण की जटिलता उत्पन्न होगी। अब आपको 10 बार सोचना है कि मैं इससे क्या बोलूं, किस तरह बोलूं, कब बोलूं, क्या करूं कि मेरा काम सध जाए। सरलता गई। तो जो भी लोग स्वार्थ परख हैं, जिनका ध्यान सदैव इस बात पर रहता है कि किसी चीज के लिए, किसी भी इंटरेक्शन में मेरा फायदा क्या है, क्या मुझे इससे पैसे मिलेंगे, क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे, क्या लोगों में मेरा दबदबा बढ़ेगा, मुझे क्या मिलेगा। मैं लोगों से बातें करता हूं, एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं कि अपना सोचो कि तुमको क्या मिलेगा। जिसने इस मनोदशा को धारण कर लिया कि हर बार मुझे अपने फायदे की सोचना है, उसके अंतःकरण के अंदर जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। अब इसकी प्रॉब्लम यह है, ये खुल के हंस भी नहीं पाएगा। हंसेगा भी तब जब इसको लगेगा इससे कुछ फायदा होना है। ऐसे ही लोगों में मैंने गौर किया है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। ये जो आजकल बीमारियां हैं, जिनको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, चाहे वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है, या यहां तक कि कैंसर भी की वजह भी एक स्ट्रेस है। तो ये सब जो है इसलिए है कि उन्होंने अंतःकरण को जटिल बनाया हुआ है। सरल भाव से न लोगों से मिलते हैं, न बातें करते हैं, संवाद तो होता ही नहीं। अधिकतर संवाद जो है विवाद ही होता है। वो हर समय नहले पर दहला मारने की तरकीब लगाई हुई थी उन्होंने। ऐसे अंतःकरण से उनको सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलना। रात को सोएंगे, नींद में भी वो जंग ही कर रहे होंगे। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब उनके लिए एक सीढ़ी से ज्यादा नहीं रह जाते, जिस सीढ़ी पर चढ़कर उनको कहीं और जाना है। अंतःकरण की सरलता आसान है उनके लिए जिन्होंने ईश्वर की तरफ अपना मुख मोड़ लिया है। जब वो बातें करते हैं तो अपने ईश्वर का ध्यान रखते हैं। कुछ भी करते हैं, अपने देवताओं से जो उनका राब्ता है, जो उनकी मन की जुड़ाव है, उसको नहीं छोड़ते। उनका अंतःकरण सरल होता है, उनका अंतःकरण सरल हो जाता है। इससे अनायास से उनके ऊपर ईश्वरी कृपा बरसने लगती है। जो छत था, जो उन्होंने दीवार खड़ी की हुई थी अपने और ईश्वर के बीच में, उसको उन्होंने जब तोड़ दिया तो अब ईश्वर कृपा उन तक आने से कोई रोक नहीं सकता।
मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।